नमस्कार दोस्तों। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2026 के लिए आंगनबाड़ी भर्ती का एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हर इंसान के लिए सच कहूं तो ये एक गोल्डन चांस है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की गहराई में चलते हैं और इसके हर एक पहलू को डीकोड करते हैं। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, भर्ती का विशाल अवसर। दूसरा, अलग अलग पद और उनकी योग्यता। तीसरा, वेतन और चयन प्रक्रिया। चौथा, फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज। और अंत में, बिना किसी गलती के अप्लाई करने के सही स्टेप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25,500 से भी ज्यादा पद। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, बल्कि देश भर के कई राज्यों और जिलों में एक साथ निकाली गई बम्पर वैकेंसी है। पदों की इतनी बड़ी संख्या का सीधा सा मतलब है कि यहां सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, इतने बड़े पैमाने पर भर्ती होने के बावजूद फॉर्म भरने की फीस बिल्कुल ₹0 है। मतलब शून्य। चाहे जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी, एससी या एसटी, किसी को भी एक भी पैसा नहीं देना है। ये अवसर वाकई में हर एक कैंडिडेट के लिए पूरी तरह से मुफ्त और सुलभ है। अब सुनिए इस पूरी खबर का सबसे बेहतरीन हिस्सा। इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। अक्सर होता क्या है कि मुश्किल परीक्षाओं का डर अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन यहां सीधी भर्ती है, बिना किसी एग्जाम के टेंशन के। सरकारी नौकरी पाने का ये सच में एक जैकपॉट है। तो चलिए अब आते हैं अपने पहले अहम पड़ाव पर, पद और योग्यता मानदंड। आखिर कौन कौन इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है? अगर हम उपलब्ध पदों पर नजर डालें तो सुपरवाइजर के लिए 12वीं पास या ग्रेजुएट महिलाओं की जरूरत है। वहीं वर्कर के लिए 10वीं पास और हेल्पर के लिए 8वीं पास होना काफी है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट भी है। क्लर्क और टीचर के जो पद हैं उनके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है। और सबसे बड़ी बात, इन पदों पर पुरुष उम्मीदवार भी पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? और ये तो बस शुरुआत है। अगर उम्र सीमा की बात करें तो यहां भी काफी छूट दी गई है। सामान्य तौर पर न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। लेकिन अलग अलग राज्यों और आरक्षित वर्गों के नियमों को देखें तो इस उम्र सीमा में भारी छूट मिलती है। कुछ मामलों में तो ये अधिकतम 52 वर्ष तक भी जा सकती है। यानी उम्र अब कोई बड़ी रुकावट नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, वेतन और चयन प्रक्रिया। आइए देखते हैं कि इस जॉब में सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेक्शन असल में होगा कैसे। देखिए, बिना किसी परीक्षा के नौकरी मिल रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सैलरी कम होगी। शुरुआती वेतन ही 18,000 रुपए से शुरू होकर अधिकतम 65,000 रुपए तक जाता है। और जरा ध्यान दीजिए, ये तो सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर से जो अतिरिक्त सरकारी भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी वो अलग। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहां मिल रही है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई रिटन एग्जाम नहीं है तो फिर सिलेक्शन आखिर होगा कैसे? इसका सीधा सा जवाब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और दोस्तों, सच मानिए यही इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है। अधिकारी आपके द्वारा जमा किए गए एक एक कागज को, उसकी सत्यता को बिल्कुल माइक्रोस्कोप लगाकर चेक करने वाले हैं। और इसीलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले और सबसे क्रिटिकल हिस्से की, त्रुटि रहित आवेदन और जरूरी दस्तावेज। आपने अक्सर सुना होगा कि सरकारी नौकरी के फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो गए, पर ऐसा होता क्यों है? क्या किसी बहुत बड़ी गलती की वजह से? जी नहीं। असल में रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह होती है फॉर्म भरते समय की गई एक बहुत ही छोटी सी लापरवाही। बस एक छोटी सी चूक और खेल खत्म। उस तुरंत होने वाले रिजेक्शन से बचने का सिर्फ एक गोल्डन रूल है, और वो ये है, आपके आवेदन की हर एक डिटेल आपकी 10वीं की मार्कशीट से शब्द दर शब्द मेल खानी चाहिए। आपके नाम की स्पेलिंग, माता पिता का नाम या आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर एक सिंगल अक्षर का भी इधर उधर हुआ ना, तो समझ लीजिए फॉर्म उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए कि कौन कौन से दस्तावेज बिल्कुल रेडी रखने हैं। एक वैलिड आईडी प्रूफ, 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और आपका जाति और आयु प्रमाण पत्र। लेकिन एक चीज जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है आपकी फोटोज। आपको 4 से 20 एकदम नई पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी, जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। और हाँ, ये सेम फोटोज पूरी भर्ती प्रक्रिया खत्म होने तक संभाल कर रखनी है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सफलतापूर्वक आवेदन करने के चरण। चलिए समझते हैं कि अप्लाई करना कैसे है।
अच्छी बात यह है कि अप्लाई करने के 2 बहुत ही आसान और फ्लेक्सिबल तरीके हैं। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में आसानी लगती है तो सीधे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कागजी कार्रवाई ज्यादा सही लगती है तो अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर फिजिकल फॉर्म भर के ऑफलाइन भी जमा किया जा सकता है। चॉइस पूरी तरह से आपकी है। इसे एकदम सिंपल रखने के लिए बस 3 स्टेप्स का ये फॉर्मूला याद रखिए। पहला, अपने सारे दस्तावेज इकट्ठे कीजिए और चेक कीजिए कि वो 10वीं की मार्कशीट से 100% मैच करते हों। दूसरा, अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड चुनिए। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, 15 जून 2026 की डेडलाइन से पहले अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जाने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, क्या फॉर्म भरते वक्त की गई एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक की कीमत एक शानदार और पक्की सरकारी नौकरी हो सकती है? जवाब है बिल्कुल हो सकती है। तो बस आवेदन करने से पहले एक एक डिटेल को 2 बार बल्कि 3 बार चेक कर लीजिए। ये मौका बार बार नहीं आता। तैयारी पक्की रखिए और इस शानदार अवसर का पूरा फायदा उठाइए।